एक छोटे से प्यारे शहर में लियो नाम का एक लड़का अपने पुराने गैरेज में कुछ ढूंढ रहा था। उसे एक पुराना धूल से भरा बॉक्स मिला जिसके ऊपर स्पार्की लिखा हुआ था। जैसे ही लियो ने बॉक्स खोला, अंदर से एक छोटा और चमकता हुआ मेटल का रोबोट बाहर आया। हेलो लियो, मैं स्पार्की हूँ, तुम्हारा नया दोस्त, रोबोट ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। लियो हैरान था, लेकिन वो बहुत खुश भी था क्योंकि उसे एक नया साथी मिल गया था। स्पार्की के पास एक पुराना नक्शा था जो विस्परिंग वुड्स की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों ने फैसला किया कि वो आज ही इस अनजान एडवेंचर पर निकलेंगे और राज ढूंढेंगे। जंगल के बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। डरो मत लियो, बस मेरी लाइट का पीछा करो, स्पार्की ने कहा और रास्ता दिखाने लगा। उनका एडवेंचर अभी शुरू हुआ था और रास्ते में उन्हें एक बोलने वाली चिड़िया मिली। वो सुंदर चिड़िया बोली, आगे का रास्ता बंद है जब तक तुम एक पहेली का जवाब नहीं देते। स्पार्की ने अपनी डिजिटल स्क्रीन पर चिड़िया की आवाज़ को ट्रांसलेट किया और लियो को समझाया। चिड़िया ने पूछा, वो क्या है जो हमेशा चलता है पर कभी थकता नहीं? लियो सोचने लगा, क्या वो हवा है या फिर कोई पुरानी घड़ी? स्पार्की ने धीरे से कहा, लियो देखो नीचे, वो पानी हमेशा बहता रहता है। लियो चिल्लाकर बोला, सही जवाब, नदी है, नदी हमेशा चलती रहती है। जैसे ही उन्होंने सही जवाब दिया, पेड़ों ने एक रास्ता बनाया और एक पुल सामने आया। ये पुल चमचमाते हुए सितारों से बना लग रहा था, जो बहुत ही सुंदर था। वाह स्पार्की, हमने पहला लेवल पार कर लिया, लियो ने खुश होकर कहा। लेकिन पुल के दूसरी तरफ उन्हें एक पुराना और बड़ा दरवाज़ा दिखाई दिया। बड़ा दरवाज़ा बंद था और उसके बीच में एक खाली जगह थी जो चमक रही थी। हमें एक पावर क्रिस्टल चाहिए होगा इस गेट को खोलने के लिए, स्पार्की ने बताया। लियो ने देखा कि पास ही एक गुफा थी जहां से बहुत सारी रोशनी बाहर आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस अंधेरी लेकिन चमकती हुई गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर दीवारों पर लगे क्रिस्टल्स संगीत की तरह हल्की आवाज कर रहे थे। अचानक एक छोटा सा शरारती जानवर उनके सामने कूद कर आया, जिसका नाम ज्वाला था। ज्वाला ने लियो का चश्मा उठाया और तेजी से गुफा के अंदर भागने लगा। रुको, हमें वो चश्मा और क्रिस्टल चाहिए, लियो ने हंसते हुए पीछे भागते हुए कहा। ज्वाला उन्हें एक ऐसे कमरे में ले गया जहां हजारों नीले क्रिस्टल्स चमक रहे थे। वहां सबसे बड़ा क्रिस्टल एक ऊंची चट्टान पर रखा था, जो असली पावर क्रिस्टल था। लियो ने देखा कि बड़ा क्रिस्टल एक सुरक्षा कवच के अंदर बंद था। हमें 3 अलग-अलग रंगों की रोशनी को इस पर फोकस करना होगा, स्पार्की ने स्कैन करते हुए कहा। गुफा में 3 कोने में लाल, पीले और हरे रंग के छोटे क्रिस्टल्स लगे हुए थे। लियो ने पहले लाल क्रिस्टल को थोड़ा घुमाया ताकि उसकी रोशनी सीधी डोम पर पड़े। ज्वाला में देखा और वो समझ गया। उसने उछलकर पीले क्रिस्टल की दिशा बदल दी। अब सिर्फ हरा क्रिस्टल बचा था, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर एक चट्टान पर था। स्पार्की, क्या तुम वहां तक उड़कर जा सकते हो और उसे सही कर सकते हो? स्पार्की तेजी से ऊपर उड़ा और अपने रोबोटिक हाथ से हरे क्रिस्टल को सही जगह पर सेट किया। जैसे ही तीनों बीम्स मिली, वो सुरक्षा कवच एक धमाके के बिना गायब हो गया। लियो ने धीरे से उस पावर क्रिस्टल को उठाया जो उसके हाथ में गर्म और हल्का लग रहा था। क्रिस्टल लेकर लियो और स्पार्की वापस उस विशाल पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा अब पहले से ज्यादा पुराना और शांत लग रहा था, जैसे वो सो रहा हो। लियो ने डरते डरते उस चमकते हुए क्रिस्टल को दरवाजे के बीच वाले खाली हिस्से में रखा। अचानक पूरी धरती कांपने लगी और दरवाजे से एक गहरी और भारी आवाज आई। दरवाजे पर बनी हुई एक पुरानी शक्ल ने अपनी आंखें खोली। वो एक स्टोन गार्डियन था। तुमने मुझे जगाया है नन्हे इंसान, क्या तुम आगे बढ़ने के लायक हो? गार्डियन बोला। लियो डर गया, लेकिन स्पार्की ने उसके हाथ पर अपना ठंडा मेटालिक हाथ रखा। हम यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि विस्परिंग वुड्स की मदद करने आए हैं, लियो ने कहा। गार्डियन ने लियो की आंखों में देखा और उसे उसके दिल की सच्चाई साफ दिखाई दी। ठीक है, रास्ता खुल गया है, लेकिन याद रखना, असली ताकत दोस्ती में होती है।